यह वीडियो एक लोक नाटक स्टेज प्रोग्राम की प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी दृश्य और पात्र कलाकारों द्वारा किए गए अभिनय मात्र हैं। इस नाटक का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, डकैती या नशे जैसी गैरकानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। सीबीआई ऑफिसर सरता यादव खड़ी है। भाई तेरे सामने कौन खड़ा है? इंस्पेक्टर योगेश। क्योंकि रुद्रपुर थाने का चार्ज हमारे पास है। मैं अगर चाहूं तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैडम। तुमने धज्जियां उड़ाएगा? तुमने धज्जियां उड़ाएगा? अरे तुमने धज्जियां क्या उड़ाएगा? जय सरता यादव तेरी हरी फाइल हरी नस्ल को लखनऊ ब्रांच से पढ़ करके आई है। ब्रांच से पढ़ करके आई है कि तुम किस कैटेगरी के रहा है? अगर मैं चाहूं तो तेरी सारी नसीहत बिगाड़ सकता हूं। हवलदार, अरे चौकीदार, टाउचर कर इसे देखता हूं मैं क्या कर रहा हूं। देखा, अगर मैं चाहूं तो सारे कर्मचारी तुम्हारी इसकी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं तुझे प्यार से समझाना चाहता हूं, अगर मेरी बन जाओगी भगवान कसम कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे भी सुनो मेरी बात को गौर करके। अब मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं, अगर मान जाएगी तो यस यस कर ले, अच्छा ही है। यस कर ले, अच्छा नो 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 यस कर ले। नो सुन मेरी बात। तेरा ही तस्वर रहता है। कपड़े उतारो, कपड़े उतार करके बात करते हैं। कपड़े उतार। कपड़े उतारो। तुझे नहीं मारूंगा, अब प्यार से समझा रहा हूं, सुन मेरी बात को। तेरा ही तस्वर रहता है तो दिल में समा।
बचकर जाएगी। लाओ हवलदार। ये क्या है रे? देख रहे कई नंबर? 8 नंबर है। 8 तुम्हें कितने लायक है? इसका मतलब सरता निकल गई, हमें जूता का चकमा देकर के। चुप, तूने मुझे क्यों पकड़ा? साहब वैसे अब सेम पकड़ा कर मजा आएगा। वो सरिता मैडम जानते हो? अगर सीबीआई जांच जानते हो ऐसे साहब रोज पकड़ा अरे वो लखनऊ पहुंच गए। सुना मेरी बात तो तुम सभी लोग उसको थाने जाओ, मैं पहले उसका पीछा करता हूँ। पीछा नहीं छोड़ेगा। सबने मंत्री जी का पाव बहुत दिखाता है। उसने जय श्रीमान। उल्लू के पट्टे क्या कहते हो? जय श्री राम। ये जाहिल कमार नौकर है। आओ मेरे यार, बैठो। बैठ के बाद इंसान है, हम करेंगे लकड़ी कौन हो? मंत्री जी मुझे बचा लीजिए। आखिर क्या बात है? पर वो हरामजादा मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, मेरी इज्जत लूट लेगा। कौन है इंसान वो? कोई और नहीं, आप नहीं कानून का रखवाला। क्या कहा? इस पटरी अगर आपने मेरी इज्जत नहीं बचाई तो हरामजादा मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। नहीं नहीं, घबराओ नहीं। अब तुम हमारे पास आई हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने नारी समाज की रक्षा का वचन दिया था और आज वो वचन मैं पूरा करूंगा। तुम घबराओ नहीं। चपरासी ले जाओ से। मेरे यार मंत्री महोदय, तुम तो नारियों का उद्धार। दरोगा बौखलाए गए हो। हमका लागत मंत्री जी, हमका लागत साहब कहूँ टिटका नांगे है। और वर्दी क्या हुई? अरे रोज के आखिर बताओगे? इनका मंत्री जी, इनका 2 4 नाव तो मंत्री जी गजब हो गया, बहुत भारी। कहो क्या बात है? तो सुनो मेरी बात और गजब हो गया आज। हाय मंत्री जी भाई, गजब हो। गजब हो गया मंत्री जी भाई, होगी जात इस दम हमारी तुम्हारी, होगी जात। प्रेमचंद यादव के देश में सरकार गई, सूरपाल को यूं भी समझा रही, लिया है गले लगा करे
सिलसिले में सरिता देवी आई थी सीबीआई इंस्पेक्टर ब्रांच लखनऊ से। भगवान कसम जिस वक्त उससे सूर्यपाल ने पूरे केस के बारे में बता दिया, उसी वक्त मैं जान गया कि इस वक्त सभी लोग खतरे में आ जाएंगे। मैंने उसे टॉर्चर करने की कोशिश किया, वो भागती हुई जानते हो लखनऊ की तरफ जा रही। अगर भगवान कसम लखनऊ पहुंच गई तो जानते हो सबकी हवेलियों पर बुलडोजर धत्ता धत्ता चलेगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे वर्दी प्यारी है, बचा। नहीं नहीं नहीं, हाँ करोगा, हाँ घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अब बुलडोजर की बात करते हो, शायद तुमको नहीं पता है ये हमारा फार्म हाउस है। यहाँ पर आने वाले के पैरों के निशान पाए जाते हैं, जाने वाले के नहीं पाए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हाँ यार साहब, तुम्हारे सीआईबी की बात करते हो, अरे वो हमारे कब्जे में है। हाँ तुम्हारे कब्जे में है। अगर ये बात इतनी जल्दी क्या है, मेहनत करके आए हो, काफी परास्त हो गए हो, तुम एक काम करो, चपरासी के साथ जाओ, बैठ करके शराब पियो, मीट मछली खाओ, और तब तक हम उस सरकार से बात करेंगे। जैसे मामला बनता है हम आपको आवाज दे देंगे। पहला नंबर हमारा ही होना चाहिए। नहीं नहीं घबराओ नहीं, पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। ये बात है तो मैं आपके जाओ 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 चलो, पहले तुमका दारू क्यों चला, अब बात यहाँ अब है तुमका भुरारिया मुर्गी बनेगा। अरे साले उल्लू के पट्टे, हम बड़े मुर्गा। अरे साले मुर्गे का मीट खिलाओ जाकर। हम मेरे दोस्त मंत्री महोदय कई वर्ष पंडिताइन को मरे हो गए हैं। सच कहते हो मेरे यार। और तब से मैं ऐसा टेंडर के तरह धौंक रहा हूँ। कहावत तुमने सुना होगा, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तब तो गान में हाथ डाल। बात करने की तहरीर नहीं साला, फिर भी नहीं लगाता जा रहा। आज साली को बुलाते हैं और हम और तुम मिलकर के साली की जवानी से हैया हैया चपरा से चावल लेकर के आओ चलता। मंत्री जी क्यों आराम ज्यादा चला गया? अगर तू चला गया तो मेरी इज्जत बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। सरिता, मैंने तुम पे ये एहसान किया है, अब क्या है? अरे कम से कम मेरा एहसान तो चुकाती जाओ। एहसान? हाँ मेरी बात एहसान आपका एहसान चुकाने सरकार। के लिए क्या रखा है मंत्री जी? जब से तुझको देखा है न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। क्या? हाँ ए सरता, और खरी क्यों दूर, आखिर इतनी दूरी हमसे क्यों बनाई है? मंत्री जी अब क्या करना चाहते हो? और खरी क्यों दूर हो हमसे मेरे, तुम पास आ जाओ।
शर्माओ मेरी बात। बोल रही थी। अब सारी गड़बड़ कर रही है। अब चिल्ला। मंत्री महोदय चिल्ला, साली चिल्ला, चिल्ला, साली तड़पाओ। आओ आओ मेरे यार आओ। कहो महोदय कैसा लगा? अरे जिंदगी में पहली बार, वो पहली मर्तबा ऐसा आनंद आया। सरिता की जवानी को मैं जब नींबू के जैसे निचोड़ा, कहने लगे ठाकुर विकराल सिंह में छोड़ दो। मंत्री महोदय तुम भी मजे ले लो। मेरे यार ये मंत्री महोदय आपकी झूठी प्याली में चाय पिया है। आज जाकर के मौका हमें भी दे दो, साली की जवानी से हन्या हन्या करे। जाओ मेरे दोस्त मंत्री महोदय, अपने दिल के अरमान तुम भी मिटा लो। ये बात है तो मजा। ले दो यार, श्वास श्वास। बुढ़ापे की अवस्था है, जरा शरीर में जोश आ गया और साले की जवानी को हैया हैया कर दिया। यह कह मुर्गा खाओ। इंस्पेक्टर योगेश जाओ चार चालू बिस्तर पे पड़ी है। ना मंत्री महोदय, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने आपसे वादा किया था कि पहला नंबर हमारा होगा, और तुमको मालूम होना चाहिए मैं कभी जूठी थाली में भोजन नहीं करता। इसके मतलब भाई मैंने तो ठाकुर विकराल सिंह की झूठी प्याली में चाय पिया है। आज इन्हीं की बदौलत से हम मंत्री का पद पाए हैं। तुम्हारी बात और है मंत्री महोदय, लेकिन इंस्पेक्टर योगेश कभी जूठी थाली में भोजन नहीं करता। बात है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। कहा है नौकरवा, कहा है क्या है?
अबे साले क्यों पैलंगी कर रहे हो? मंत्री जी हाँ बोलो। सब दिन तुम्हारे संघय करे हैं, क्या रे? फिर ड्यूटी का नौकरी करते हैं। मंत्री जी कुछ कहा यहाँ? अरे साले क्या कहना चाहते हो? कैरल का हमारे पूरे खाना पानी पे। अरे इसमें साले पुरखों की क्या बात है? जब भंडारा चल रहा है तो जाकर के तुम भी प्रसाद ग्रहण करो। जाओ जाओ। साली मर जाएगी रे। वाह दे साल जो छिलवा। ओरे कपड़ा रे कपड़ा। कपड़ा पहने। अबे साले कपड़े संभालो रे। कपड़ा पहने मंत्री। अबे साले नीचे नीचे। आपको मालूम होना चाहिए आपके फार्म हाउस का केस है। अगर जरा से कर रहेगा भगवान की कसम धज्जियां उड़ जाएंगी। घबराओ नहीं, तुमको मालूम होना चाहिए मंत्री किस काम का। मैं सब संभालूंगा, तुम्हें चिंता करने की तो मैं इस वक्त जा रहा हूं रुद्रपुर थाने की तरफ, बाकी आप संभालिए क्योंकि आपके साथ मैं निकल रहा हूं। आओ चलते हैं, स्नान ध्यान करते हैं मंत्री जी। और बाद में शंकर भगवान की। ओ मंत्री जी पानी गरम करिए क्या? क्यों रे? गरम पानी दे, सुने कि चुन्ना मुन्ना सब मर जाते हैं। अबे साले तुम हो जाए, हमें ठंडे पानी से नहाने की आदत है मेरे यार। आओ चलते हैं। कैसे चलते हैं? कैसे? हम चाहते रहा पैकर बाबा, रास्ते में मिल गई सुंदर नारी। अच्छा सब कपड़ा लता खोल धरने, सब कपड़ा लता खोल धरने, अब खेल रहे इसी वक्त का इंतजार था कि जिस दिन तू फंसेगा गरेबा तेरा, उस दिन पुलिस क्या तेरा हाल करेगी। आप सरिता मैडम को किसी हाल में बचाना चाहिए। अगर सरिता सीबीआई मर जाएगी तो भगवान कसम पूरे कानून का फंडा बंद हो जाएगा। अगर सरिता मैडम जीवित रही कि सबसे सीनियर ऑफिसर सरिता सीबीआई ब्रांच लखनऊ से आई है, इसको किसी न किसी हालत में बचाना चाहिए। अगर बच गई तुझे मालूम होना चाहिए मंत्री जी की गाड़ी लेकर के उसकी बाडी लिए तुम जा रहे हो। हाँ, बाडी ले और उसकी जानते हो उसकी उस जगह पर साले बाडी को डालना जहां पर जानते हो, हाँ। जहां पर पानी और चलती हुई रास्ता हो। जिस रास्ता पर डालोगे वहां पर कोई न कोई उसे देख लेगा और उसकी जान बच जाएगी। अगर जान बच गई तो भगवान कसम डिस्ट्रिक्ट देवरिया फतेहपुर का जानते हो कानून बच जाएगा। याद रहे मैं निकल रहा।
जंगल दत्ती फेंक हिया को इतना सब ठूठ है। मैंने तुम्हारा क्या प्यार था जो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हे भगवान, हे भगवान, क्या तेरी दुनिया में सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों का यही अंजाम होता है? मेरा दुनिया में कोई ले गया। आज तूने मेरे सर में कैसी विपत डाली बुआ। सर पे कैसन देनी विपतिया बदल मुरारी। सर पे कैसन देनी विपतिया बदल मुरारी। दुखियारी
भी मैं चलता हूँ जमीन थरथरा जाती है, हवा का रुख बदलता है नदिया। क्या बताऊं, अभी तक ना ही तो पहाड़िया और ना ही तो सरदार जी, तब तक मैं उनका इंतजार। जिस पेड़ पर नजर, जिस पेड़ पर नजर करूं तो सूख राख हो जाए। सोने में छोड़ा धर्म का कांटा बना, धर्म का कांटा बना, फिर अपना ईमान खाओ। चप्पल में डंका बता शेर से क्या। मेरे दोस्त कल अभी तक पहाड़िया नजर नहीं आ रहा है। बहुत सामने से आ रहा। अरे मिट्टी का बना खिलौना, मिट्टी का बना खिलौना कंकर से तोड़ दो और ससुराल में साली चुम्बस द्वारा पहाड़िया साली सुपिया बान जंगल में ससुराल साली से चुम्मा लाई रही। दादी ससुराल देवा साली चुम्मा नालिम सरहद है, चुम्मा नालिम चुम्मा का लेवा बूढ़ा देने। बात तो बड़ी सही है। हाँ बोलो। आज चलो यह काम पहले लहसुन खोद लीजिए। बहुत अच्छे लहसुन नहीं गए, हम कोई ऐसे वैसे चोर भाई है, हमें ये लोग कहते हैं क्या मतलब, हम तुम बहुत बड़े झाटू हैं। तुम हो नालायक, बदतमीज हो, झाटू नहीं रहे, हम लोगों को कहते हैं डाकू। तो कांच गढ़िया की नालायक हो, पलट तू नाव दरिया की। हमने बढ़िया है। नहीं जय 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 बजरंग बली, अच्छा जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान, जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। और 10 बीघा गन्ना दे 20 बीघा। तुम यहाँ गन्ना धान काट रहे हो बियाबान जंगल में, क्या होगा इनका रे? दादी अगर गरीबन पास धान गेहूं ना हुए तो डाका कहाँ नहीं हो। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। आज कुछ सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या पूछा था? क्या आप लोग जिला देवरिया में कल घुमा करती हूँ? आज लोगों से वही पूछना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात को। या दोस्त मानी, घर में पूरा मेरे दोस्त क्या खबर लेकर आए हो? बताऊंगा। बोलो। तो लाया हूँ ताकि खबर सुनिएगा।
सच्चा शहंकार है चोरी चालक कनो आज बात चल बचाई से कोई बकरी का बच्चा नहीं है। सरदार जी यहाँ पान जंगल में रोने की आवाज आ रही है। कहीं करी अरे वही हारुदानी ऐसी आवाज है ऐसी। डरो भाई आए मेरी बहन हम लोग चाकू हैं हमें ही लोग डाकू साहब कहते हैं। डरो मत आए आपकी रोने की आवाज सुनकर हम आप लोगों के पास आए और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहती हूँ? सुनो मेरी बात को। तो किसकी हो तुम लाडली क्या और क्या है तेरा नाम पता जाना चाहती हूँ। तू भी आपको जरूर बताऊंगी। बोलो ये तो सुनना चाहता हूँ। तो प्रेमचंद यादव की हुकता तो प्रेमचंद यादव की हुकता और सरिता मेरा नाम और ग्राम फतेहपुर में रहूं वही मेरो तो भर के आंखों में आंसू हो क्यों रो रही भर के आंखों में आंसू। भर के आंखों में आंसू हो क्यों रो रही भर के आंखों में आंसू आई क्यों रो रही। बात क्या है बता दो अरे मुझको सही बात मेरी बहन आज आंखों में आंसू भर गई इस बियाबान में दर बदर की ठोकर खाते क्या हो भैया भैया जी क्या बताऊं क्योंकि सदा कुछ भी बताने के काबिल नहीं रह गई है। क्या इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई है भैया। अरे बताओ क्या तुम्हें भैया भैया रो मत। अरे बताओ क्या तुम्हें भैया मुझ
उसका करता हूं। लेकिन ये बताओ, कोई और नहीं बल्कि हमारे ग्रामपति का जमींदार ठाकुर पुखराज से और मंत्री उदयनारायण त्रिपाठी मिलकर मेरी इज्जत लूट ली भैया। मुझे इस दुनिया में मुंह दिखाने तो फिर इस नदी के किनारे किनारे क्यों घूम रही हो? क्या तुम चाहती हो? अरे जिस लड़की का सब कुछ लुट जाए, उससे जान से बढ़कर उसकी इज्जत चली जाए, वो लड़की चिंता नहीं करके क्या करेगी? मैं नदी और दरिया के किनारे इसलिए घूम रही हूँ ताकि मैं इसमें कूद कर अपने जान से बहन, और नदी में बहन, नदी में डूब कर जो जान गवाती